हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका फिर से अपने YouTube चैनल वीडियो क्लासेस में। तो पूरे पूरे जोश जुनून से फिर आज हम लोग अगले चैप्टर में जो सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है बच्चे, वो करेंगे। ठीक है ना। तो क्या आप लोग रेडी है इसके लिए? चलिए, जितने भी आप लोग ट्रिग्नोमेट्री के इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक देखे थे, रेशियो और सम स्पेसिफिक एंगल, वो सारे यहाँ लगने वाले हैं बच्चे। ठीक है, तो आप इसके लिए तैयार हो जाइए। चलिए देखते हैं पहला इसमें फर्स्ट में क्या देखना है हम लोग को। कुछ बात क्या इसमें समझना है बच्चे। देखिए क्या है कि इस मीनार को आप देख रहे हैं, इस मीनार को आप देख रहे हैं ना। देखिए यहां पर कोई इंसान है, इस जगह पे कोई इंसान है। ठीक है ना, कोई इंसान है यहां पर, और ये क्या कर रहा है, इस मीनार की चोटी यानी सबसे टॉप वाले हिस्से को यानी पार्ट को देख रहा है। ठीक है ना। तो देखिए क्या समझना है आप लोगों को यहां पर कि इसके सामने एकदम जस्ट जैसे हम लोग एकदम स्ट्रेट देखते हैं ना, तो वो वाला लाइन यानी कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये देख रहे हैं क्या, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जिसको देख रहा है यानी टॉप को देख रहा है, ये टॉप को देख रहा है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, जो सोया हुआ लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, और ये जो लाइन है ना बच्चे, जो देख रहा है इसको, ये टॉप को, तो ये लाइन ऑफ साइट कहलाता है। क्या कहलाता है? ये लाइन ऑफ साइट कहलाता है। ठीक है ना। तो ये लाइन ऑफ साइट, जिस ऑब्जेक्ट को वो देख रहा है, जिस पार्ट को देख रहा है, उस लाइन को हम लोग लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कौन सा लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इसके बीच में जो एंगल बनता है ना बच्चे, इसके बीच में जो एंगल बनता है, यहां दिखा रहा है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे देगा डायरेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन जितना दिया हो, तो आपको समझना है। समझना ये है कि जो चीज को वो देख रहा है उसके बीच और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच क्या बन रहा है? एंगल बन रहा है। ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया। आप देख सकते हैं ना, इस मीनार का हाइट के पता करने के लिए यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं बनेगा। और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ एंगल दे देगा, ये लाइन ऑफ साइट। तो आगे क्वेश्चन में समझेंगे हम, बस यहाँ पर ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, लाइन ऑफ साइट क्या होता है, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को। समझ में आ रहा है ना बात। इसमें भी आप देख सकते हैं ये वाला चीज, देखिए इसी का सेम फिगर ये बना हुआ है। तो ये देखिए यहाँ जो लाइन ड्रॉ हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का जो एंगल होता है ना, उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम नीचे से ऊपर को देख रहे हैं, नीचे से क्या कर रहे हैं? ऊपर को देख रहे हैं, तब बोलेंगे हम लोग क्या कि यहाँ पर जो बन रहा है वो क्या है? एंगल ऑफ एलिवेशन। इतना बात समझ में आ गया आप लोगों को? इतना बात समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब इस फिगर के थ्रू आप समझिए थोड़ा सा कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा। और एक नया चीज और आ रहा है बच्चे, एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन नहीं जाना है, डिप्रेशन में आप लोग को बिल्कुल नहीं जाना है। हम यहाँ पर खड़े हैं, समझ में आ रहा है बात में, आप लोग को डिप्रेशन में नहीं जाना है। चलिए किसी तरह कोई टेंशन नहीं लेना है। आप यहाँ देख सकते हैं एक लड़की है और यहाँ पर एक काइट है, पतंग है। ये लड़की इस काइट को यानी पतंग को ऑब्जर्व कर रही है ना। तो आप देखिएगा ये जो स्ट्रेट सीधा सीधा जो है ना, ये लाइन आप बोलिएगा कि ये कौन सा लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है सर। देखिए हॉरिजॉन्टल लेवल इसे बोलेंगे, बोलेंगे ना। और जो जिस चीज को देख रहे हैं इसे, ये क्या बोलेंगे? इसको लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? लाइन ऑफ साइट। अभी हम जस्ट बताए थे कि लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तब, जब हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तब ये बनता है। इस फिगर में आप देखिए, ये लड़की अपने घर के छत पे खड़ी है और वो एक फुटबॉल को ऑब्जर्व कर रही है जो ग्राउंड पे है ना। इस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रही है। अब यहां पर देखिए, यानी कि ये छत पे खड़ी है, तो सामने के एकदम साइड, एकदम सामने वाला देखिए कि सामने वाला लाइन में, तो ये कौन सा लाइन बोलेंगे? इसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। इस लाइन को क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे। ठीक है। अब जिस चीज को ऑब्जर्व कर रही है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। देखिए इस चीज को क्या बोलेंगे? लाइन ऑफ साइट बोलेंगे। अभी जैसा कि हमने बताया था कि हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनता है नीचे से ऊपर देखने पे, उसको हम एंगल ऑफ एलिवेशन बोलते हैं। जस्ट ऐसा ही इसमें भी है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बनेगा, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को? ये चीज समझ में आ रहा है ना? एंगल ऑफ डिप्रेशन किसे बोल रहे हैं और एंगल ऑफ एलिवेशन किसे बोल रहे हैं। जब हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो रहा है, और जब हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं तब एंगल ऑफ एलिवेशन हो रहा है। इतना बात क्लियर हो गया आप लोगों को? इतना बात क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। और ये जो है आप लोगों का क्वेश्चन मिल गया। इससे पहले मैं एक चीज और समझाना चाहता हूं बच्चे, देख लीजिए आप लोग थोड़ा सा। देखिए ये एक लाइन है, एक लाइन है, एल और एम मान लिया, ये दो लाइन पैरेलल है। क्या है? पैरेलल है। अब आप मेरे को बताइए, एक ट्रांसवर्सल लाइन है, आपने पढ़ा ही होगा, ये क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है ना। तो आप मेरे को बताइए कि ये एंगल, ठीक है, ये एंगल है, ये किसके इक्वल होगा? आपको पता है ये एंगल किसके इक्वल होगा? बता सकते हैं आप ये एंगल किसके इक्वल होगा?
ये एंगल, अच्छा ये छोड़िए, ये एंगल बता दीजिए आप, ये एंगल किसके इक्वल होगा? ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्या आप इसको समझते हैं क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दो लाइन के अंदर एंगल, ये एंगल, ये एंगल, देखिए अल्टरनेट है कि नहीं है? तो ये इक्वल होता है कब? जब दो लाइन क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। मैं इस कॉन्सेप्ट को इसलिए यहां पर समझा रहा हूं, बाकी यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग भी होता है, तो वो सारा चीज लाइन्स एंड एंगल में देखते हैं, 9th क्लास में आप लोग देखे होंगे अच्छे से। ये कॉन्सेप्ट इसलिए समझा रहा हूँ कि एंगल ऑफ डिप्रेशन में काम आएगा, है ना? एंगल ऑफ डिप्रेशन में काम आएगा। कैसे? ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ये देखिएगा आप वहां पर, ठीक है? तो चलते हैं आगे और लेते हैं क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन, देख लीजिए आप। अच्छा, यहां बोल रहा है ए टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो बता दीजिए हाइट ऑफ द टावर क्या होगा? क्या सर, ये क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाएगा हम लोग से। ठीक है, ठीक है, देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं हम लोग। चलिए एक सेकेंड, फ्री हैंड से ही बना लेते हैं। देखिए ये क्या है, एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मान लीजिए ये क्या है? टावर है, ठीक है, टावर है। और यहां पर जो बोला है कि टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड, ये क्या है? ग्राउंड, ठीक है, यहां पर ग्राउंड है। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर, टावर का फुट कहां पर है? यहां पर, फुट ऑफ द टावर, ठीक है, फुट ऑफ द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। अब कैसे फिगर बनाइएगा? देखिए यहां से बोल रहा है बच्चे, इस ग्राउंड से, इस फुट ऑफ द टावर के ग्राउंड से 15 मीटर अवे, कितना मीटर? 15 मीटर, कितना मीटर? 15 मीटर, ये 15 मीटर। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन, अब दिमाग में आ रहा था एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि सर यहां पर वो कोई होगा, ये ऑब्जर्व कर रहा है इस टावर को, इस जगह, ये कितना डिग्री बन रहा है? ये 60 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है? 60 डिग्री बन रहा है। ये दे दिया आपको। अब बोल रहा है कि ये टावर का क्या बताइए? हाइट बताइए। ये क्या है? टावर है। तो आप क्या कीजिएगा, यहां मान लीजिए ए बी और सी, आप यहां पर देख रहे हो बच्चे कि ये क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया कि नहीं बन गया? अब आप लोग को क्या करना है? इस बीसी को निकालना है। आपके पास क्या है? आपके पास ये चीज पता है। अगर हम बच्चे ये एंगल लेके चलते हैं तो आप बता सकते हैं क्या कि सामने वाला ये साइड बीसी जो परपेंडिकुलर होगा? इतना क्लियर हो रहा है क्या? जो 90 डिग्री के सामने वाला साइड है बच्चे हाइपोटेनस, वो तो पता है आप लोगों को, बचा हुआ साइड बेस। इतना क्लियर है? अब इतना क्लियर है आप लोगों को, तो आप मेरे को ये बताइए, अगर हम एंगल ये ले लिए तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, क्लियर है? बेस दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, केवल बेस दिया हुआ है और एंगल दिया हुआ है, और इसी से आपको पता करना है कि टावर का हाइट क्या होगा। आपको समझ में आ रहा है ना? एकदम इमेजिन कीजिए कि एक टावर के सामने हम लोग खड़े हो गए हैं, एक टावर के सामने हम लोग खड़े हो गए हैं, और मान लीजिए कि हमारे टावर हमसे हमसे दूरी जो है टावर का, वो कितना है? 15 मीटर है ना? 15 मीटर है। और हम जब टावर के टॉप को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एंगल बन रहा है 60 डिग्री। तो क्या आप यहीं से खड़े खड़े बता सकते हो टावर का हाइट कितना होगा? बता सकते हैं। अभी हम नेग्लिजिबल मान के चल रहे हैं अपना हाइट को, ऐसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो अब यहां पर देखिए, अगर ये बीसी निकालना है तो आप क्या कीजिएगा? अगर बीसी निकालना है तो क्या कीजिएगा आप इसमें बताइए? आप कुछ ऐसा फॉर्मूला लगाइएगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जिसमें बेस आता हो, परपेंडिकुलर आता हो। क्या? बेस आता हो, परपेंडिकुलर आता हो। फिर से मैं बोल रहा हूं, क्या? बेस आता हो, परपेंडिकुलर आता हो। अब बताइए बेस और परपेंडिकुलर किस फॉर्मूला में आता है? आपको याद होगा, पंडित बद्री प्रसाद, हर हर बोले और सोना चांदी तोले। आप देखिए बेस बाई हाइपोटेनस हो रहा है, यहाँ परपेंडिकुलर बेस, क्या tan में परपेंडिकुलर बेस दोनों आ रहे हैं? क्या tan में आ रहे हैं? तो क्या tan से काम नहीं कर लेंगे हम लोग? कर लेंगे ना। आप यहाँ स्टेप वाइज कर दीजिएगा, ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। हम डायरेक्ट चलते हैं बच्चे, क्या करेंगे हम लोग? देखिए डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं tan, क्या लिखेंगे? tan a इज इक्वल टू क्या लिखिएगा आप लोग बता दीजिए मेरे को? a है ना सर, तो आप परपेंडिकुलर बीसी लिखिए ना। ओके, बीसी लिख दिया मैंने, और बेस में ए भी लिख दीजिए, लीजिए बीसी बाई ए। अब बताइए एंगल ए कितना है? 60 डिग्री सर, 60 डिग्री, यानी कि tan 60 डिग्री लीजिए। और बीसी क्या मालूम है सर? नहीं नहीं नहीं, बीसी तो मालूम ही नहीं है। क्या आप एक्स ले लीजिए, एक्स लेना है चाहिए, ऐसे ही बीसी रहने दीजिए ना, क्या दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत नहीं है। ए बी के जगह में क्या लिखेंगे? 15 मीटर सर, 15 मीटर लिख दीजिए, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताइए, tan 60 डिग्री, देखिए सम स्पेसिफिक एंगल वाला भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, टेबल याद करने का ट्रिक भी दिया था आपको, और ये पंडित बद्री प्रसाद वाला जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो भी कॉन्सेप्ट तो हम बताए थे ना आपको वहां पर कि वो बेसिक कंप्लीट करके रख लिए, यहां पर काम करेगा, ठीक है ना? तो आप यहां पे देखिए tan 60 का वैल्यू कितना, sin 60 आप लोगों को पता है
पता है आप लोग को साइन 60 कितना होता है बताइए? √3/2। और cos 60 कितना होता है? 1/2। 2 कैंसिल होता है, √3 हो जाता है। यानी कि ये कितना है? √3 है। tan 60 डिग्री √3। अच्छा सर, तो ये BC/15 हो गया, ठीक है ना? तो ये 15 को उठा के ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 15√3, यानी कि BC इज इक्वल टू 15√3 मीटर। मीटर में था ना मीटर, ये BC ही तो हाइट है, टावर का क्या है? हाइट है। तो निकल गया कि 15√3 मीटर जो है इसका क्या है? हाइट है। बच्चे दिया रहेगा √3 का वैल्यू 1.73, पुट कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आ गया। नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, हम ऐसे ही रख देंगे 15√3 मीटर। तो इस तरह से हो गया ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन क्या बताते हैं सर? कुछ बड़ा बताइए। 1 नंबर का कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, है कि नहीं? 1 नंबर आपको पास से फेल करवा सकता है, फेल से पास करवा सकता है, 99 से 100 करवा सकता है। तो आप समझ जाइए 1 नंबर का कीमत क्या होता है। समझ में आ रहा बात रमेश बाबू? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन आप लोगों को। अच्छा, ये क्या कर रही है ना, लड़की है। अच्छा, देखने पर पता चल जाएगा, पढ़ेंगे तो हम लोग, ठीक है। तो ये जो है क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो है ये सीढ़ी लगाकर पोल के पास पहुंचना चाहता है, ठीक है। तो अब इसके दिमाग में ये चल रहा है, पढ़िए पहले क्वेश्चन पढ़िए। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन ए पोल ऑफ हाइट 5 मीटर। अच्छा सर, मतलब कि ये इलेक्ट्रिक पोल का हाइट जो है वो कितना है? ये कितना है इलेक्ट्रिक पोल का हाइट? यहां से 5 मीटर है। ओके ओके ओके, समझ गए। ओके ओके, 5 मीटर है, हाइट पता चल गया। सी देखिए लड़की, वो जो काम करी लड़की, सी नीड्स टू रीच ए पॉइंट 1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल। यहां तक हो गया। टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। देखिए हम क्या बोल रहे हैं, ये बोल रही है, ये चाहती है कि हम जो है ये जो पोल है ना, इस टॉप है ना, इससे 1.3 मीटर तक हम पहुंचे, उसके जस्ट 1.3। मतलब ये हो गया, आप यहां समझ सकते हैं ना कि ये वाला हाइट 1.3 मीटर हो गया, ए से बी तक का हाइट। आप समझ रहे, आपको यही, इसको यही पहुंचना है, ऊपर नहीं पहुंचना है, यहां पहुंचना है। समझ में आ रहा बात? चलिए यहां तक क्लियर है। आगे क्या बोलना जा रहा है? व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लेडर दैट शी शुड यूज व्हिच when inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. Also, how far from the foot of the pole should she place the foot of the ladder? और √3 का वैल्यू 1.73। देखिए बोल रहा है ना, आपको बोल रहा है कि ये चाहती है कि इसको पता करना है कि सीढ़ी कितना लंबाई, कितना लेंथ का सीढ़ी हम लेके आए कि हम जो है यहां से यहां तक पहुंच जाए। एक बात और, यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन जो है 60 डिग्री वो बोल रही है पहले से, कि कितना डिग्री बनाना है? 60 डिग्री। अब बताइए हम कितना लंबा सीढ़ी लेके आए एग्जैक्ट वहां पहुंच जाए बी के पास। सोचिए ये ट्रिग्नोमेट्री कितना हेल्प करता है लोगों को। आराम से इससे हम लोग क्या करेंगे, इस सीढ़ी का लेंथ भी पता कर लेंगे और ये भी पता कर लेंगे कि ये जो फुट ऑफ द पोल है उससे दूरी कितना है उस सीढ़ी का, ये भी पता कर लेंगे हम लोग। करें क्या? चलिए करते हैं। तो पता क्या है हम लोग बच्चे, आप देख रहे होंगे कि ए डी पता है सर, ए डी पता है हम लोगों को। ओके, ए डी पता है, क्या पता है? ए डी कितना है? ए डी कितना है आपका? ए डी है 5 मीटर। देखिए ए डी जो है 5 मीटर। आप यहां पर देख रहे होंगे ना, अगर इसको हम ड्रॉ करें फ्री हैंड में तो ऐसे बनेगा क्या? ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है क्या ऐसा? जहां पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर बी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर सी है। अच्छा थोड़ा सा आगे हम लोग और बढ़ाते हैं, जो ए है यहाँ पर 1.3 मीटर है ना यहाँ पर, ये समझ में आ रहा है आपको? और ये पूरा कितना है? 1.5 मीटर है, सॉरी 5 मीटर है, ये 5 मीटर है। समझ में आ रहा बात? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ 90 डिग्री। अच्छा सर, इसका मतलब हमको समझ में आ गया कि 90 डिग्री वाला सामने को हाइपोटेनस बोलिएगा, और जो एंगल यहाँ कितना एंगल 60 डिग्री, तो इसके सामने वाले एंगल को आप परपेंडिकुलर बोलिएगा। लेकिन सर एक चीज हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या आप ये पूरा हाइट लेके चलिएगा परपेंडिकुलर में, या फिर ये बी पॉइंट तक लीजिएगा। तो पूरा क्यों लेंगे, इसको जाना कहाँ है? यहाँ तक ना राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो हमको निकालना होगा क्या? बीडी। क्या निकालना होगा? बीडी। अब बताइए बीडी कैसे निकलेगा? आप बता सकते हैं? एडी आपको 5 मीटर दिया हुआ है, एडी आपको 5 मीटर, टोटल हाइट 5 मीटर, और एबी कितना दिया हुआ है? एबी कितना दिया हुआ है? 1.3 मीटर दिया हुआ है। तो बीडी निकालने के लिए क्या करेंगे सर? ऐसा कीजिए ना, ये पूरा हाइट में से ये वाला हाइट को काट दीजिए, माइनस कर दीजिए, मतलब आप एडी में से एबी को माइनस कर दीजिए। ओके ओके ओके, यानी कि बीडी निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे?
AD में से क्या माइनस कर देंगे, AB माइनस कर देंगे। अब बताइए मेरे को, ये 5 है, ये 1.3 है, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 10, 3 कट जाएगा, 7 बचेगा, यहाँ बचा आपका 10 में 3 गया 7 और 4 में से 1 गया 3, 3.7 मीटर। ये आपका हाइट निकल के आ गया, किसका, ये BD का 3.7 मीटर। बोलिए बोलिए, यहां तक समझ में आया कि नहीं आप लोगों को? BD का मिल गया ना, परपेंडिकुलर आपको पता चल ना गया, एक एंगल पता, तीन चीज में दो चीज पता है ना, तीसरा चीज निकाल लीजिएगा आप लोग। करना क्या है, रेशियो में क्या रहता है, जैसे साइन ए इक्वल टू पी बाई एच। अगर आपको साइन एंगल ए दिया हुआ है, पी दिया है, तो एच तो इसे निकलेगा। तीन गो चीज में दो गो चीज पता है ना बच्चे, तीसरा चीज निकाल लीजिएगा आप लोग। तो आप क्या चाहते हैं कि पहले लेडर का लेंथ निकाल ले, क्या निकाल ले, क्या इस सीढ़ी का कितना लेंथ होगा, चलिए निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले कौन सा, अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये भी समझ में आना चाहिए। देखिए परपेंडिकुलर में को पता है, हाइपोटेनस से रिलेट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस। अच्छा सर साइन वाला आता है P बाई एच। अच्छा बच्चे तो आप लोग समझदार हो गए हैं, मतलब साइन 60 डिग्री आप लोग लगाने वाले हैं, और साइन 60 क्योंकि एंगल कौन लेके चल रहे हैं, 60 डिग्री, तो आप P बाई एच लिखिएगा। P की जगह में क्या लिखेगा बच्चे, BD, क्या लिखेगा, BD। अब H की जगह में क्या लिखेगा, इस CD का क्या है, BC, क्या है, BC। क्या यहां तक समझ में आया आप लोगों को, क्या यहां तक समझ में आया? अब यहाँ साइन 60 का वैल्यू कितना, नहीं याद है, टेबल देखिए ना जाकर ट्रिक वाला, कितना, √3/2, कितना, √3/2, और BD बाई BC, BD सर BD कितना आया था, BD हम लोग को आया था 3.7, ओके। और BC कितना, तो BC तो निकालना है सर, BC कहां से हम लोग को पता चलेगा, तो ठीक है ना। अब BC इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, आप बताइए, ये BC डिवाइड में इधर ले जाइए ना, ठीक है, 2 डिवाइड में इसके साथ हो जाएगा, √3 पे नीचे चला जाएगा, मतलब कि 3.7 इंटू 2 बाई √3, ये निकल के आएगा किसके बराबर, BC के बराबर। नहीं आ गया? अब आपको कुछ नहीं करना है, बोला है √3 इक्वल टू 1.73 पुट करना है, पुट कर दीजिएगा। 2 से इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाइएगा और डिवाइड का काम हमसे ही करवाएगा, तो फिर क्या रहा बच्चे, क्या फिर रहा, यही आपका क्या है, यही आपका लेडर का लेंथ है, यही आपका लेडर का लेंथ है। समझ में नहीं आया आपको? अगर ये निकल गया, अगर ये निकल गया BC आपको, तो क्या आप ये नहीं निकाल सकते कि ये कितने दूरी पे रखा हुआ है, ये पोल के फुट से कितने दूरी पे रखा हुआ है, DC नहीं निकाल सकते आप क्या? तो फिर से रिलेट कर दीजिएगा ना, अबर लगा दीजिएगा आप, यहाँ परपेंडिकुलर पता है हमको, देखिए यहाँ पर समझिए, ये परपेंडिकुलर पता है, और ये क्या निकालना है हम लोग को, बेस निकालना है। तो अब क्या लगाइएगा आप लोग बताइए मेरे को, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बेस 10, 10 क्या लगाइएगा, 10। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं, वहां पर बनाते हैं, जगह तो नहीं रहा, तो क्या लिखिएगा, 10, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। आप देख सकते हैं यहाँ tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर कौन सा, BD जो कि 3.7 मीटर है, और बेस तो निकालना है, तो DC लिख देंगे, यानी कि BD बाई DC, BD बाई DC। अच्छा tan 60 का वैल्यू कितना, कितना सर 10, क्या sin 60 का आपको पता है, √3/2, cos 60 का पता है क्या, cos 60 का पता है 1/2, √3/2, 1/2, 2 2 कैंसिल, √3 आया सर। अच्छा √3। BD आपको पता था क्या, BD तो निकाल के रखे हैं आप 3.7, चलिए BD आपको 3.7 पता है, DC निकालना है, क्या कीजिएगा, DC को उधर भेजिए ना, DC को उधर भेजिए, या 3.7 बाई क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया क्या, √3 रेशनलाइज कर देंगे ना, रूट को नीचे नहीं रखना है सर हमको, कोई बात नहीं है, तो रेशनलाइज कर दीजिए ना, 3.7 यहाँ √3 हो जाएगा, रेशनलाइज और √3 मल्टीप्लाई हो तो कितना हो जाएगा, 3। अब इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, √3 का वैल्यू रखिए ना, √3 का वैल्यू पता है ना, या फिर यहीं पर वैल्यू रख के कर लीजिएगा, रेशनलाइज करने की जरूरत ही नहीं है, यहीं पर तो आपको दिया था 3.7 और ये 1.73 कुछ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन कितना दिया है, √3 का वैल्यू 1.73 रख दीजिए और डिवाइड कीजिए, आंसर आपके सामने मीटर में, तो हो गया काम खत्म, हो गया काम खत्म। नहीं समझ में आया, कितना आसान होता है ये एप्लीकेशन। चलेंगे डिप्रेशन में भी, चलेंगे, डिप्रेस मत होइए आप लोग, चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, चिमनी वाला क्वेश्चन। देखिए एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई इज 45 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। अब देखने वाली बात ये है, चलिए अब यहां पर आप लोग देखिए, ये है आपका चिमनी, ठीक है ना। अब यहां पर जो बोला है कि 1.5 मीटर टॉल, एक ऑब्जर्वर है, एक लड़की यहां दिख रही है ना, इसका लंबाई कितना है 1.5 मीटर, क्या है इसका लंबाई 1.5 मीटर, मतलब CD आपको दिया है कितना 1.5 मीटर दिया है ना, ये लड़की का लंबाई 1 हाइट है इसका, ठीक है 1.5 मीटर।
अब बोल रहा है 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए चिमनी, मतलब ये यहां से चिमनी और इसके बीच का डिस्टेंस जो है वो दिया है कितना 28.5, यानी कि आप लिख सकते हैं क्या BC इज इक्वल टू 28.5 मीटर। एक बात बताइए मेरे को, ये BC जो है, क्या BC को हम ED भी लिख सकते हैं क्या? ED भी लिख सकते हैं क्या? एकदम सेम लेंथ का ऊपर भी है कि नहीं है? तो ये BC जो है किसके बराबर हो जाएगा? ED के बराबर हो जाएगा। BC किसके बराबर हो जाएगा? ED के बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या? अच्छा सर, CD पता चल गया हमको, इसका हाइट पता है और ये वाला बेस पता है, इसका नीचे वाला पार्ट पता है, और हम लोग को क्या निकालना है? अच्छा, एंगल पता है कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। एंगल भी पता है 45 डिग्री बन रहा है। तो बताइए हाइट ऑफ द चिमनी, मतलब सर AB कितना होगा ये बता दीजिए आप। AB कितना होगा ये बता दीजिए आप बच्चे। AB इज इक्वल टू कितना होगा? आप यहां पर देख रहे हो क्या? AB जो है, AB है वो AE प्लस B है क्या? AB जो है वो AE प्लस B है क्या? AE प्लस B, यही ना है? ठीक है। अच्छा, B दिया हुआ है सर, कैसे? आपको जब CD पता है और यही वाला लेंथ यहां तक है क्या? यहां तक B दिख रहा है क्या? यहां तक। तो अब हम लोग CD को क्या बोल सकते हैं? CD को हम लोग BE भी बोल सकते हैं, यानी कि B पता है सर, AE लिखेंगे और B में कितना है 1.5 मीटर। अच्छा, AB बराबर इतना आ रहा है। चलिए इसको रखते हैं एक तरफ अपना निकाल के। अब जो हम लोग को काम करना है बच्चे, क्या निकालना है सर? ये वाला चीज ए पता चल जाएगा तो मेरा काम बन जाएगा, क्योंकि ए ही जरूरत पड़ेगा, ए तो निकल जाएगा। ए भी ऐड करने के बाद 1.5 मीटर। नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? अब देखिए क्या कीजिएगा आप लोग, आप मेरे को एक बात बताइए, इस एंगल को लेके चलेंगे। यहां पर देख लीजिए, मैं एक फिगर बनाता हूं, चलिए यहीं से काम कर लेते हैं। देखिए कौन सा एंगल? ये एंगल 45 डिग्री है कि नहीं? तो इसके सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर, यहां बन रहा है 90 डिग्री, तो इसके सामने वाले साइड को हाइपोटेनस। आया कि नहीं समझ में? और ये है बेस, जैसा कि हम बताएं कि BC जो है 28.5 दिया हुआ था, तो ये भी कितना हो जाएगा 28.5 मीटर ही हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? तो इसका मतलब ये तो बेस तो पता चल गया सर, परपेंडिकुलर पता करना है। तो आप बताइए ना, परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन कौन सा फॉर्मूला में होता है? कौन सा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में होता है? टेन P बाई B होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखने वाले हैं? टेन कितना? हाँ, टेन कितना एंगल? 45 डिग्री, 45 डिग्री। अब बताइए परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर में क्या है? AE है, परपेंडिकुलर में AE है सर, लिख दीजिए आप AE। उसके बाद बेस में क्या है? DE है। ओके सर, DE भी लिख दिए हम लोग। अब बताइए tan 45 डिग्री का वैल्यू, ये तो बहुत आसान होता है सर। tan 45 डिग्री, sin 45 डिग्री 1/√2, cos 45 डिग्री 1/√2, sin को डिवाइड किए cos से हो गया 1, यानी tan 45 डिग्री 1। AE, AE नहीं पता है, AE नहीं पता है हम लोग को। DE पता है क्या? अभी तो पता है सर 28.5, अभी तो बताए आप। हो गया क्या? अब आप बता सकते हैं क्या AE बराबर कितना आ जाएगा? देखिए 28.5 को इधर ले जाइए, डिवाइड में मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जल्दी से निकल जाएगा 28.5 मीटर ही। AE भी निकल के आ गया 28.5 मीटर। अब जैसे ही AE निकल के आ गया, क्या AB आप निकाल पाइएगा? AB निकाल पाइएगा? अभी ना पता चला है AB बराबर क्या है? AE प्लस 1.5। अब AE की जगह में क्या लिख देंगे? 28.5 और प्लस 1.5। अब इसको ऐड कीजिए आप लोग, तो आप देख सकते हैं कितना हो जाएगा बच्चे? 30 मीटर। कितना हो जाएगा? 30 मीटर। और AB क्या था? हाइट ऑफ द चिमनी। आप यहां पर लिख लीजिएगा स्टेप वाइज कि AB जो है क्या है? हाइट ऑफ द चिमनी है, और बाकी सब राइट एंगल ट्रायंगल से चलेंगे और यहां पर अपना काम कर लेंगे। समझ में आया बात? यहां तक कोई डाउट है क्या? आप निकाल लिए नहीं चिमनी का हाइट कितने आसानी से, है ना? इस तरह आप किसी भी चीज का हाइट निकाल सकते हैं, कृपया करके आप निकालने की कोशिश कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट चलते, ये रहा एग्जाम्पल 4। ये भी क्वेश्चन मैंने लिया है आप लोगों को बताने के लिए। आप देख सकते हैं ना, फ्रॉम ए पॉइंट P on the ground the angle of elevation of the top of a 10 meter tall building is 30 डिग्री। सबसे पहला बात कि पहले क्या है? एक बिल्डिंग है, ठीक है,
और यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख रहे हैं। अब आगे क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक चीज और बोला कि टॉप ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग, मतलब इसका हाइट कितना है, 10 मीटर है। इसका हाइट कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, इस बिल्डिंग का हाइट कितना है, 10 मीटर है। अब जो बोल रहा है, ए फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टैप फ्रॉम P इज 45 डिग्री। अब इसके ऊपर एक लगा हुआ है झंडा, झंडे में लगा है डंडा। समझ में आया कि नहीं बात आप लोगों को? तो अब ये जो बना रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन, यहां पर वो बन रहा है कितना डिग्री, 45 डिग्री। सर एंगल ऑफ एलिवेशन तो हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच ही बनता है। जी बिल्कुल, तो मैंने वैसा ही किया है। आप लोग यहां देख सकते हैं फिगर में, आप लोग यहां देख सकते हैं कि ये बना है कितना, 45 डिग्री, और ये कितना है, 30 डिग्री। आया कि नहीं समझ में? अब आप यहां पर बोल रहा है क्या इसको, फाइंड द लेंथ ऑफ द फ्लैग स्टेप, मतलब ये ध्वज दंड, फ्लैग स्टेप ध्वज दंड, इसका क्या निकालना है, लेंथ निकालना है। मतलब सर बीडी निकालना है, हाँ हाँ बीडी ही निकालना है। अच्छा, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट पी, ये भी निकालना है। इस पॉइंट पी से बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना है, ये भी निकालना है। सॉरी, यानी कि पीए निकालना है। समझ में आ रहा बात? दो चीज निकालना है आपको, एक तो बीडी निकालना है, दूसरा पीए निकालना है। तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग को दिया क्या है, अगर हम बात करें बच्चे, आप देख सकते हैं ना, ये ए, ये पी, ओके, ये डी, ये बी, ठीक है। आप यहां पर देख रहे होंगे कि अगर राइट एंगल ट्रेंगल, या राइट एंगल ट्रेंगल बन रहा है ना, इस राइट एंगल ट्रेंगल चलते कौन सा, पी ए बी से, कौन सा राइट एंगल ट्रेंगल, पी ए बी से। पी ए बी से राइट एंगल कहां पर है, राइट एंगल एट ए के पास राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल है। अब हम लोग, आप ये बताइए मेरे को, ये राइट एंगल ट्रेंगल है और आपको ये चीज पता है, और एंगल हम लोग कौन लेके चलेंगे, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रेंगल का बात कर रहे थे, ये वाला, ये वाला, ये वाला दिख रहा है क्या आप लोग को, ये वाला। तो ये एंगल कौन सा लेके चलेंगे, 30 डिग्री। कौन सा, 30 डिग्री। अच्छा सर, ये परपेंडिकुलर तो पता है हमको, अगर हम बेस पता कर लिए तो पीए नहीं निकल जाएगा हम लोग को, मतलब ये पता चल जाएगा कि पॉइंट पी से बिल्डिंग की दूरी कितना है, ए तक, है ना। तो चलिए पीए निकालते हैं, तो कैसे निकालेंगे, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, ये परपेंडिकुलर या बेस, ये परपेंडिकुलर बेस, यानी कि tan लगाइए सर, tan, यानी कि tan 30 डिग्री। बताइए tan 30 डिग्री बराबर, परपेंडिकुलर के रूप में कौन है, ए बी है, ए बी है ना, और बेस के रूप में कौन सा है, पीए है। tan 30 का वैल्यू, tan 30 का वैल्यू बताइए आप लोग, 1/√3, sin 30 1/2, cos 30 √3/2, 2 कैंसिल, 1/√3, 1/√3 हो गया ना। अब ए बी कितना है, 10। पीए नहीं पता है, पीए को ऐसे ही रख देते हैं। अब आप बताइए, पीए को इधर ले जाइएगा तो क्या ये चल जाएगा मल्टीप्लाई में, और आ गया कितना, 10√3 मीटर। लीजिए लीजिए, आप जो बोल रहे थे, बताइए सर कि पॉइंट पी से बिल्डिंग 1 तक की दूरी कितना है, तो लीजिए पीए बराबर आ गया आपका 10√3 मीटर। क्या आ गया, 10√3 मीटर। पता चल गया आपको बेस, बेस पता चल गया यहां पर 10√3 मीटर, चल गया ना। अब एक बात बताइए मेरे को, अगर हम बोले कि एडी निकाल ली है, एडी निकालना है हमको, तो एडी कैसे निकालेंगे आपको, एडी कैसे निकालेंगे, एडी निकालने के लिए आप क्या लगाइएगा, अब कौन सा, ये पूरा चल रहा है ट्रेंगल, ये पूरा राइट एंगल ट्रेंगल का बात हो रहा है ना, तो ये राइट एंगल ट्रेंगल यहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था जब हम लोग देख रहे थे कहां, फ्लैग को, एकदम फ्लैग के टॉप को, तो 45 डिग्री बन रहा था। तो समझ में आ गया सर कि 45 डिग्री लेके चलेंगे, और ये रहा परपेंडिकुलर और ये रहा बेस, और फिर से क्या लगा देंगे हम लोग, tan, tan क्या लगा देंगे, एक मिनट, एक बार लिख देते हैं, इन राइट एंगल ट्रेंगल कौन सा चल रहे हैं, राइट एंगल ट्रेंगल, अबर कौन चल रहे हैं हम लोग, देखिए पी ए डी, कौन सा, पी ए डी, राइट एंगल कहां पर है, ए के पास है। बताइए यहां तक समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब पूरा राइट एंगल ट्रेंगल से चल रहे हैं, तो आप बताइए परपेंडिकुलर बाय बेस, ऐसा ही रिलेशन ढूंढिएगा ना, ताकि ये पूरा परपेंडिकुलर निकल जाए। बेस तो पता है आप लोगों को, तो आप क्या लिखिएगा, tan
tan कितना 45 डिग्री इज इक्वल टू ये पूरा AD कितना AD और नीचे कितना लिखेगा PA। अब मेरे को आप बताइए tan 45 डिग्री बच्चे 1, tan 45 डिग्री 1, AD कितना AD सर हम लोग को नहीं पता है। AD को सर आप लिख सकते हैं क्या, AD को आप लिख दीजिए AB प्लस BD। क्या आप लिख सकते हैं, देखिए हम बात करें AD को पूरा ये बच्चे, तो क्या ये AB प्लस BD हम लोग लिख सकते हैं इसको, AB प्लस BD मैंने लिख दिया इसको। अब आप मेरे को बताइए PA कितना दिया हुआ है 10√3, ये निकाल के हम लोग रखे हैं, ठीक है। और एक चीज और दिया है बच्चे, AB भी दिया हुआ है 10 मीटर, AB भी कितना दिया हुआ है 10 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट पेज में। 1 इज इक्वल टू क्या आया था AB प्लस BD और नीचे में 10√3 यही था। अब AB कितना पता है देखिए तो आप लोग, AB कितना पता है, AB जो है 10 मीटर, AB कितना है 10 मीटर है। तो चलिए यहां पर आप लोग लिख दीजिए 10 प्लस BD और यहां पर क्या हो जाएगा 10√3। आप इधर ले जाते हैं सर, ओके अगला स्टेप में ले जाते हैं ना। देखिए 10√3 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 10√3 यहां पर हो जाएगा, डिवाइड में ना मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये 10 प्लस BD यानी कि BD इक्वल टू कितना हो जाएगा 10√3, इसको उठा कर ले जाएंगे तो -10 यानी कि BD निकल गया सर 10√3 माइनस 10। क्या 10 यहां से कॉमन आप लोग ले सकते हैं, तो 10 जैसे ही कॉमन लीजिएगा तो √3 माइनस 1, यही तो आपका BD था, यही तो आपको निकालना था, यानी कि BD इज इक्वल टू क्या आ गया 10 इंटू √3 माइनस 1 मीटर। आप देखिए इसका BD कौन क्या चीज है, देखिए तो BD जो है ये ध्वज दंड का ही लेंथ है ना, यही निकालना था ना, और PA तो पहले ही निकाल लिया है, दोनों निकल गया ना, दोनों निकल गया तो काम खत्म, काम खत्म हो गया ना। देखिए कितना आसानी से ये हम लोग को पता चल गया। क्या √3 का वैल्यू दिया हुआ था, √3 का वैल्यू हाँ 1.73 दिया हुआ है सर, 1.732। तो आप क्या कीजिएगा PA बराबर यहाँ पर 10 इंटू 1.732 कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिए वो एक्चुअल हो जाएगा, एक्यूरेट हो जाएगा, और यहाँ भी आपको क्या लिखिएगा 1.73 माइनस 1 फिर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट चलिए हम लोग, चलिए अच्छा अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं हम लोग, अब एक्सरसाइज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो दिया हुआ है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. फिगर आपको दे चुका है, इसमें फिगर बनाना नहीं है। देखिए इसमें होता क्या है ना, जैसे क्वेश्चन पढ़े आप लोग, अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया, अगर आपने फिगर ड्रॉ कर लिया क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है ना। जिसका फिगर दिया हुआ है उसका तो हम लोग देख के ही बनाएंगे। तो इसका फिगर दिया हुआ था, तो यहां देख लीजिए आप लोग, एक सर्कल आर्टिस्ट है, वो क्या कर रहा है, ये रोप है, ये क्या है, ये रोप है, यहां से ये क्या कर रहा है ऊपर चढ़ रहा है, ये लेंथ है इसका क्या है 20 मीटर, ठीक है, इसका लेंथ कितना है 20 मीटर। और बोल दिया है कि एक पोल से ये बंधा हुआ है रोप, देखिए ये पोल है ना, इससे ये क्या हुआ है बंधा हुआ है, ये क्या है बच्चे पोल है, ये पोल है, ये रोप है। तो ये पोल का हम लोग को हाइट पता करना है, जबकि यहां पर दे चुका है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो कितना है 30 डिग्री है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। अब क्या आप बता सकते हैं कि पोल का हाइट कितना होगा, बड़ी आसानी से बताएंगे सर, इसको तो बड़ी आसानी से बताएंगे हम लोग। देखिए क्या दिया हुआ है, आप अगर ये 90 डिग्री है तो आप इसको क्या बोलिएगा हाइपोटेनस, क्या बोलिएगा इसको हाइपोटेनस बोलिएगा, इस साइड को, इस एंगल को लेके चल रहे हैं सर तो इसको आप परपेंडिकुलर बोलिएगा, ये हाइपोटेनस और ये परपेंडिकुलर। आया समझ में। अब हाइटे निकालना इस पोल का। अब हमको बताइए आप हाइपोटेनस परपेंडिकुलर रिलेशन कौन सा रेशियो, साइन का सर, साइन का, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस तो होता है, या कोसेक का भी कर सकते हैं, हाइपोटेनस बाय परपेंडिकुलर उससे भी निकाल सकते हैं आप लोग। अरे जब सीधे उंगली से घी निकल जाएगा तो टेढ़ा क्यों करेंगे हम लोग, नहीं समझ में आ रहा है। चलिए इधर देखिए, यहां देखिए, तो हम लोग कौन सा लगाएंगे, हम लोग साइन 30 डिग्री, कौन सा साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस AB बाय AC, AB बाय AC। साइन 30 का वैल्यू 1/2 सर, 1/2। ओके AB कितना
ए बी आपका कितना है नहीं पता है, इसी को तो निकालना है सर, ए बी ही तो हाइट ऑफ द पोल है, ठीक है ना, यही तो निकालना है हम लोग को, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यही तो निकालना है। तो ए बी को ऐसे ही रहने दिए, और ये हाइपोटेनस हम लोग को 20 मिला है। बच्चे 2 1 जा 2 2 10 जा 20, यहाँ तो समझ में आता है ऐसे कटने वाला, नहीं समझ में आता इधर कर लीजिएगा। ये 10 बचा हुआ है ना, 10 को इधर ले जाइए तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, 10 मीटर हो गया, यानी कि ए बी कितना 10 मीटर, यानी कि यही आपका आंसर है हाइट ऑफ द पोल। अरे बड़ी आसान है। चलिए आगे नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट में। अब ये क्वेश्चन फिगर इसका दिया हुआ नहीं है, बनाना है खुद से आपको। इस क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चे, ध्यान समझिएगा, इमेजिन कीजिएगा थोड़ा सा, तब समझ में आएगा फिगर। बोल रहा है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब बताइए, इमेजिन कीजिए कि एक पेड़ है और खूब तूफान चला, हवा चला, और वो पेड़ जो है टूट गया, लेकिन टूटा भी ऐसे नहीं कि जड़ से कवड़ गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हाफ पार्ट या कहीं से पार्ट से उसका टूट गया। अब ब्रेक होने के बाद यानी टूटने के बाद उसका जो टॉप वाला पार्ट था ना बच्चे, वो चला गया ग्राउंड में टच हो गया। अब वो जो ग्राउंड में टच हुआ तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन गया। अब एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना वो कितना डिग्री बना है, 30 डिग्री बना है। तब आप मेरे को बता दीजिए कि एक्चुअल में वो हाइट कितना था ट्री का, पूरा हाइट सॉरी एक्चुअल में हाइट कितना था ट्री का। चलिए उसी तरह का फिगर हम लोग ड्रॉ करते हैं, देखिए ध्यान से। ये है आपका क्या, ट्री, ठीक है, ये आपका ट्री है, और ये तूफान उफान बहुत सारा आया और ये यहां से मान लीजिए ब्रेक हो गया, ठीक है। ऐसे आप लोग को फील नहीं आएगा, फील आना चाहिए, नहीं समझे, फील आना चाहिए, ठीक है, ऐसे फील नहीं आएगा। देखिए ये वाला पार्ट जो है ना टूट गया है, ये पार्ट देख रहे हैं ना आप लोग, मान लीजिए यही वाला इतना बड़ा है, ठीक है। तूफान आया, इस पेड़ को तोड़ा, तोड़ा इस तरह कि इतना से कट के ये इसका ग्राउंड, ये टॉप वाला है ना, ग्राउंड में आकर टच हो गया इस जगह, समझ में आ रहा बात। अब जो है ये इतना, ये बोला कि जो ग्राउंड में टच हुआ ना, तो वहां पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन जो बना है ना, वो कितना डिग्री बना हुआ है, 30 डिग्री बना हुआ है, ये 30 डिग्री बना हुआ है, ठीक है। इतना कुछ दिया हुआ है, और दिया हुआ था हम लोग को क्या, 8 मीटर। ये देखिए, ये बोला है ना, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर। ये ट्री का फुट यहां पर, और जो टॉप टच किया ग्राउंड से वो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 8 मीटर दिया हुआ है, वहां से वहां तक का डिस्टेंस। अब तो आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा कि दो चीज फिर से पता चल गया हमको सर, तो तीसरा चीज हम निकालेंगे, लेकिन कैसे, लेकिन कैसे बच्चे, मान लिया मैंने ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ऐसे मैंने मान लिया। राइट एंगल ट्रायंगल कहां पर, राइट एंगल कहां बन रहा है, बी के पास। आप समझ गए होंगे कि इसके सामने वाले साइड क्या कहलाएंगे, हाइपोटेनस, और जो एंगल आप लीजिएगा वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर। निकालना क्या है सर, निकालना हम लोग को दोनों होगा, आप समझिए क्यों। देखिए परपेंडिकुलर यानी बीसी भी निकालना होगा हम लोग को, और ईसी भी निकालना हम लोग को, क्योंकि यही वाला पार्ट को खड़ा करेंगे ना बच्चे तो सीडी के बराबर होगा, एसी ही ना सीडी के बराबर होगा, यही पार्ट ना टूट के गया है। तो जैसे ही हम लोग एसी निकालेंगे वो सीडी के बराबर आ जाएगा, और बीसी से ऐड करेंगे और पूरा हाइट ट्री का आ जाएगा, नहीं समझे। चलिए बनाते हैं, चलिए ड्रॉ ए राइट एंगल ट्रायंगल। हम लोग क्या ड्रॉ किए हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा, ए बी सी। राइट एंगल कहां पर है बच्चे, राइट एंगल कहां पर है, राइट एंगल जो है वो एट बी। और आप और कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री, ये ऐड कर सकते हैं। चलिए यहीं तक लिखिए, आगे काम करते हैं हम लोग। अच्छा आप बताइए मेरे को, क्या लगाइएगा, आपको हम बोल दे कि हमको निकालना है एच या फिर हमको निकालना है पी, कोई भी चीज निकाल लीजिए आप पहले, कोई दिक्कत नहीं इससे। देखिए अगर आपको पी निकालना है तो क्या कीजिएगा, पी निकालना है तो क्या, परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर बेस, टेन का हो रहा है क्या,
tan का हो रहा है ना, तो हम लोग क्या लगा देंगे tan, और tan कितना 30 डिग्री, परपेंडिकुलर BC है और बेस कितना है AB है। tan 30 का वैल्यू कौन बताएगा, tan 30 का वैल्यू कितना होता है बताइए, sin 30 का 1/2, cos 30 का √3/2, तो 2 कैंसिल 1/√3, 1/√3। BC पता नहीं है आप लोग को, BC रख लीजिए, और AB कितना पता है 8 है, तो आप बता सकते हैं कि BC इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो आप देखिए बच्चे ध्यान से देखिए, ये BC जो होगा ना, देखिए BC कितना होगा 8 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 8/√3, 8/√3, ये आ गया BC मीटर में, ये वाला पार्ट आ गया। सर अब ये पार्ट निकालिए तो ट्री का हाइट निकलेगा, नहीं समझे। इस पार्ट को निकालने के लिए सर आपको ये पार्ट निकालना पड़ेगा, AC निकालना पड़ेगा, यानी कि हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए, एक चीज और मिल गया आपको यहाँ पर, या तो आप ये एक रिलेशन जोड़ लीजिए, किससे, हाइपोटेनस से और परपेंडिकुलर से, या फिर हाइपोटेनस और बेस से। बताइए किससे कहिएगा, आप क्या लगाना चाहिएगा बताइए। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर किसका होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, साइन का, नहीं समझे। तो चलिए साइन 30 लगा देते हैं हम लोग, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि BC, हाइपोटेनस कितना AC। अब BC कितना है अभी तो निकाले हैं सर, अभी तो साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2 होता है सर, कितना 1/2, ओके। और BC कितना, BC अभी निकाल के रखे हैं सर 8/√3, ठीक है, हम 8/√3 यहां पर लिख दिए, और AC आप नीचे लिख लीजिए सर। अब मेरे को आप बताइए क्या लिखिएगा इसको, ये AC चला जाएगा ऊपर ना, ये मल्टीप्लाई में AC/2, और यहां पर 8/√3, हो गया कि नहीं हो गया, यानी कि AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप बोल सकते हैं 2 चल जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 8 2 जा 16√3 मीटर। लीजिए BC आया 8/√3 मीटर और AC आया 16/√3 मीटर। बच्चे यही AC किसके बराबर है, DC के बराबर है, नहीं समझे, यही AC DC के बराबर है। अगर हम बोल दे कि BD निकालिए, तो BD कैसे निकालिएगा, क्योंकि आपको DC भी मिल गया और BC भी मिल गया, तो दोनों को ऐड कीजिएगा तो क्या निकलेगा, BD निकलेगा। तो चलिए BD निकालते हैं हम लोग, यहां पर निकाल लेते हैं बच्चे BD, क्या निकालना है हमको, BD इक्वल टू क्या होगा बोलिए, BC प्लस DC, DC या CD जो भी हो, है ना। अब देखिए BC कितना निकाल के रखे 8/√3, लिख दीजिए 8/√3, प्लस DC कितना, AC के बराबर ये सर है DC, यानी 16/√3, ओके 16/√3। बच्चे दोनों में √3 है डिनोमिनेटर में, तो 18 और 16 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 24, मतलब आप इसको लिख सकते हैं 24/√3। सर √3 का वैल्यू नहीं दिया ना, मत रखिए, √3 को रेशनलाइज कर दीजिए, डिनोमिनेटर में रूट रखना नहीं, हम बेहद नहीं पसंद करते हैं, बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। यानी कि ये यहां पर क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आपका क्या हो जाएगा 24, √3 से रेशनलाइज करेंगे √3 को, तो यहां पर √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3, तो 3 8 जा 24, कितना आ गया 8√3 मीटर। ये क्या है, यही तो ट्री का एक्चुअल हाइट है, नहीं समझ गए, यही ट्री का एक्चुअल हाइट है, नहीं समझे। हो गया ना काम खत्म, ठीक है बच्चे, हो गया। तो बच्चे ये कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 2। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग लेके आएंगे और उसमें सारे एप्लीकेशन हम लोग देख लेने हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एप्लीकेशन सारा क्वेश्चन करवा देंगे उसमें, ठीक है। डिप्रेशन वाला भी कुछ लॉन्ग भी क्वेश्चन आएगा, ये तो सिंपल क्वेश्चन था। अभी मेरे साथ बने रहिएगा, फिर आता हूं मैं, तब तक ले पढ़ाई करते रहिए आप लोग, मस्त रहिए, धन्यवाद।